सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। हमने 75 साल के दौरान मादनी खजाने पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा माजी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। बदउनवान लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। इस माह हुकूमत मुद्दत पूरी कर लेगी, इंतखाबात होंगे और निगरान हुकूमत आएगी। पाकिस्तान की तकदीर बदलने लगी। खाक से तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज हो गया। कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान मुस्तकबिल के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल होने के लिए तैयार। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान मिनरल्स समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के तहत सेमिनार का इफ्तिताही सेशन इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। सेमिनार की मुश्तरका मेजबानी वजारत पेट्रोलियम और बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी खजाने पर तवज्जो नहीं दी। Pakistan steel mills was established back in 70s with Russian support. Reko-Dek, another case in point. There was a penalty of $10 billion imposed on Pakistan. Thar coal, the largest or one of the largest coal deposits around the globe. Today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. वज़ीर खजाना इसाकडार का कहना था, हम दुरुस्त मुआशी समत की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। माजी में भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। The projection of our economic team is in 2 years this core inflation will dip to 7% inshallah. So obviously this will drive the policy rate down. We are moving on towards the right direction. We are enabling the investors through some very serious action. मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन में माहिर मादनियात, विफाकी वज़ीरा, गैर मुल्की सफीरों, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरमायाकारों समेत अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। समिट का मकसद पाकिस्तान में 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैले मादनी शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के मौके को तरगीब देना है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम से पाकिस्तान सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। पाकिस्तान में काम करने के वसीम मौके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। सिपह सालार ने सरमायाकारी को गैर ज़रूरी इल्तवा से बचाने का निज़ाम यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। कहा कि मुआशी बेहतरी में किरदार अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। अमन व खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान मिनरल समिट में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की। अहम खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। पाकिस्तान में कानकुनी के वसी मौके हैं। आर्मी चीफ ने सरमायाकारी को गैर जरूरी इल्तवा से बचाने का निजाम यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुआशी बेहतरी में किरदार अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम यकीनी बनाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ये भी कहा कि अमन व खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दिफाई तज्जियाकारों ने SIFC का क़याम और पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कहा कि ऐसे इवेंट से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। तज्जियाकारों का कहना था कि मुआशी इनकलाब के लिए सियासी और अस्करी क़यादत का विजन दूरस असरात मुरतब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए कानकुनी, सनत और मादनियात खालिद बिन सालेह अल मदफर ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बैरूनी सरमायाकारी मंसूबों की फौरी तकमील यकीनी बनाएगी। सऊदी नायब वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की गहरी दिलचस्पी रखता है। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम को मुस्बत पैगाम करार दिया। वफ़द में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रेस्टो ने वफ़द के हमरा मुलाकात की।
मार्क ब्रिस्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को रेकोटेक में जारी तरक्याती काम पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में रेकोटेक मंसूबे पर सरमायाकारी में हुकूमती हिस्से की पाकिस्तानी रुपयों में अदायगी पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, जंग किसी मसले का हल नहीं, जौहरी तसादुम हुआ तो कोई नहीं बचेगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अमन की जो ख्वाहिश है एक मरतबा फिर उसे दोहराया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। तनाज़ात के पुरअमन हल पर हम यकीन रखते हैं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है मगर ये अपने दिफा के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने बाजोड़ धमाके में जख्मी होने वालों की अस्पताल में अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल और बाजोड़ खुदकुश धमाके पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की खुदकुश हमलों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने बाजोड़ धमाके में जख्मी होने वालों की अस्पताल में अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल और बाजोड़ खुदकुश धमाके पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की खुदकुश हमलों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने मसरूफ दिन गुजारा। समिट जो पेट्रोलियम समिट है उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो है उन्होंने पेशावर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल समेत जो खुदकुश जो है उसके धमाके और ज़ेर तफ्तीश जो तहकीकात पर पेशरफ्त और मनसूबा साजों, दहशतगर्दों और सोलरकारों के दरमियान रवाबित के खात्मे और इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दाम के हवाले से तफसीली तौर पर जो है ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने, सरहद पार से मासूम शहरियों पर पुरजमाना हमलों की मनसूबाबंदी करने और पाकिस्तान दुश्मन नासिर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का एक कहना था कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम जो है उठाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मी अफराद को खार से पेशावर मुंतकिल करने के लिए पाक आर्मी की हंगामी काशों को भी सराहा। और वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने ज़ेर इलाज जख्मी अफराद की इयादत के लिए CMH का दौरा भी किया और इनसे सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज मुआवजे की हर बेहतरीन सहूलियात जो है फराहम करने की हदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने खार खुदकुश धमाके के मुतासिरीन के खानदानों को यकीन दिलाया कि कौम दुख की इस घड़ी में इनके साथ खड़ी है और इनके नुकसान में बराबर की शरीक है। मौलाना फजल रहमान और मौलाना अज़हर भी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के हमरा थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा कर दिया। दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अफ़गानिस्तान से बार बार हमले होंगे तो जवाब देने का हक है और जवाब देंगे। अफ़गान हुक्काम कार्रवाई नहीं करते तो अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई ऑप्शन हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए अफ़गानिस्तान को मदद की पेशकश भी कर दी। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि हम मिल के ये जो हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, उनके यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, तो हम दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि हम इस मसले पे काबू हों। बट साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटी पे वी कैन वी अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग ऑन द कैपेसिटी फ्रंट, बट नो वन हैज़ द
थ्रेशोल्ड टू बी अंडरस्टैंडिंग एज फार एज उनका विल है या नीयत है, उनका नीयत साफ होना चाहिए कि वो भी तैयार हो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान भी तैयार हो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस जैसे माजी में भी हमने इनका मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाया था, एक बार फिर भी हम कामयाब हों। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया और बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत की। JUI के सरबराह का कहना था कि दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं देंगे, बेगुनाह लोगों को कत्ल करना खिलाफ शरीयत है, दहशत फैलाने वाले दीन की खिदमत नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब जेलों में इस्लाहात के लिए भी सरगर्म। मोहसिन नकवी ने बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कैंप जेल लाहौर का 2 घंटे तवील दौरा किया। एक शोबे में गए, किचन में कैदियों के लिए तैयार खाना खाकर क्वालिटी चेक की। बैरिक्स में एयर कूलर न होने पर बरहमी का इजहार किया। देखिए इसी बारे में ये रिपोर्ट। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया, कहा इंतखाबात में उन्हें बज़ाहिर कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, ताखीर का जवाज नहीं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। नताज मुकम्मल होते ही मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला लेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिंदाबाद। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे ने CPEC मंसूबों में नई रूह फूंक दी। तेज रफ्तार अमल दरामद के दूसरे दौर का आगाज हो गया। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के नए मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। CPEC के तहत कराची से पेशावर रेलवे लाइन मंसूबा ML1 बनेगा। शाहराह कराकरम रीअलाइनमेंट होगी। CPEC ने गवादर की काया पलट दी। आने वाले बरसों में गवादर खित्ते की मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। CPEC के जरिए पाकिस्तान में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी CPEC का हिस्सा हैं, जिनके जरिए सनती इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में इस अज़्म का इजहार किया है कि CPEC के जरिए हम दोनों मुल्कों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी CPEC को गेम चेंजर मंसूबा कहा जाता है। ये मंसूबा चीन के लिए कितना ज़रूरी है और इससे पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे होंगे? मुआशी तरक्की के इस मंसूबे की बुनियाद कब रखी गई? अब तक कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके और किन किन पर काम जारी है? ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर जिशान मलिक के पास। कहते हैं तरक्की सड़क पर चलकर आती है, और अगर ये सड़क पाकिस्तान और चीन के दरमियान हो तो दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी हो जाती है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी जो $52 अरब का मंसूबा है, इसका आगाज 2015 में हुआ। ये तवील राहदारी चीन के सूबे संख्यान को बाकी तमाम दुनिया से पाकिस्तान की मदद से जोड़ेगा। यूँ समझिए CPEC पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। इसकी तकमील से तवानाई बहरान ख़त्म होगा, सड़कों का जाल और रेल की पटड़ी बिछेगी। पाकिस्तान से चीन तक फाइबर ऑप्टिक लाइन, गवादर स्मार्ट सिटी, गवादर पोर्ट, 4 शहरों में अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम बनने हैं। 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाने हैं, जिससे बेरोजगारी का जिन बोतल में बंद हो सकेगा। 2015 से 2018 तक मंसूबों पर तेजी से काम जारी रहा, लेकिन हुकूमत के बदलते ही ये रफ्तार कछुए की चाल से भी सुस्त हो गई। CPEC में गवादर के लिए 14 प्रोजेक्ट्स रखे गए, लेकिन 8 साल बाद भी सिर्फ 3 ही पूरे हो सके। गवादर में नया एयरपोर्ट, अस्पताल और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे समेत 7 मंसूबे ज़ेर तामीर है, जबकि 4 का तो फीता भी नहीं काटा गया। CPEC में शामिल इन मंसूबों का फ़ज़ाई जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और किन पर काम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के रेगिस्तानी इलाके थर में।
यहाँ पहले रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं था और अब रेतीले मैदानों में 1650 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम अभी भी जारी है। चीन पाकिस्तान में कोयले और पानी से ही नहीं, सोलर से भी बिजली बनाने में ताउन कर रहा है। जी, तो मैं पहुंचा हूं अब भावलपुर और भावलपुर में 1000 मेगावाट का कायद-ए-आज़म सोलर पार्क मंसूबा 2016 में मुकम्मल हो गया था। यहां से पैदा होने वाली बिजली की रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। तो तवानाई के मंसूबे तो आपको बता दिए, अब नजर डाल लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जी, तो मैं इस वक्त मोटरवे M8 पर आ गया हूं, जो कि सक्खर और लाड़काना को गवादर से मिलाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे मंसूबों में हवेलियां, थाकोट, सक्खर, मुल्तान मोटरवे शामिल है। हवेलियां, थाकोट, हकला, डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर गाड़ियां दौड़ती नजर आई। ये सब ही नहीं, चीन ने एक और तोहफा भी दिया है। ये जनाब लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो आज लाखों शहरियों को चंद मिनट में उनकी मंजिल पर पहुंचाती है। जी, तो मुल्क के 9 मौशी जोन जिन्हें 2020 में मुकम्मल होना था, वो पीटीआई हुकूमत की अदम दिलचस्पी से पूरे ना हो सके। यूं अरबों डॉलर की सरमाकारी दस्तक देते देते थक गई, लेकिन अपनों की अना रुकावट बनी रही। इक्तिसादी राहदारी इस खित्ते में अमन और इक्तिसादी इस्तेहकाम लाने का एक अहम रास्ता है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत है, अब इन मंसूबों पर समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीपैक चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पीटीआई ने अपने वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को भी पार्टी से निकाल दिया। मखतूम खुसरो बख्तियार, सरदार मोहम्मद खान लगारी समेत 22 अरकान पीटीआई से फारिग कर दिए गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद जिन अरकान की पार्टी रुकनीत ख़त्म की गई, इनमें जावेद अख्तर अंसारी, फारूक आज़म मलिक, अख्तर मलिक, भावल खान अब्बासी और दीगर शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन अरकान को पार्टी का नाम और ओहदा इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, को भी पार्टी से निकाल दिया। उनके अलावा मखतूम खुसरो बख्तियार, सरदार मोहम्मद खान लगारी और टोटल 22 अरकान हैं जिन्हें पीटीआई से फारिग किया गया है। बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जिनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म की गई है, इनमें जावेद अख्तर अंसारी, फारूक आज़म मलिक, अख्तर मलिक, भावल खान अब्बासी और दीगर शामिल हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि आमदनी महदूद और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें महंगाई का नया तूफान लाएंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पेट्रोल महंगा करना मजबूरी थी, जिम्मेदाराना फैसला किया, सस्ती शोहरत के लिए कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20-20 रुपए इजाफा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कहते हैं आमदनी महदूद और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें महंगाई का नया तूफान लाएंगी। 19 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि जाहिर सी बात है, आवाम जो है बेरोजगार इतनी है। पहले कम पड़ रहा था, अभी तो और कम हो गया। नहीं हो रहा, अभी गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्या होगा, पेट्रोल लेना बंद कर देंगे आवाम, क्यों जब अप्रोच से बाहर होगा ना, लोगों को खाने को नहीं है। की कहना चाहते हैं, गरीब आदमी तो जिंदगी इन्होंने तबाह की पई है। पेट्रोल के नाल हर चीज बढ़ती है, जो पेट्रोल घटता उदों होर कोई चीज नहीं घटती हैगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पेट्रोल महंगा करना मजबूरी थी, जिम्मेदाराना फैसला किया, सस्ती शोहरत के लिए कोई फैसला नहीं किया। मुईशत में नस्ब बारूदी सुरंगों का खात्मा किया। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था, मौजूदा हुकूमत ने बचाया। मिनिमम प्राइसेस का इंक्रीज किया गया है, जो कि अगर हम उसको वायलेट करते हैं
तो जो इक़्तिदार जाते जाते उसको वायलेट करके गए और मुल्क को दिवालिया करके गए, उनमें और हम में फ़र्क है। और आज जो माशी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात समझते भी हैं और उनको पता भी है कि ये फैसला जरूरी था, जिसकी वजह से किया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। तेल की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। बन्नू के रिहायशी 3 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक ये रवां साल का दूसरा पोलियो केस है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं 2021 से अब तक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अगले हफ्ते से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। रवा माह 2 सुपर मून होंगे। माहिर फल्कियात के मुताबिक पहला नज़ारा आज, जबकि दूसरी बार सुपर मून 30 अगस्त को होगा। चांद जमीन के इंतहाई करीब नजर आएगा। पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब समेत कई ममालिक में यह नज़ारा देखा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।